आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से जियो बिंदास चैनल में। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और ख़ासकर विद्यार्थी जीवन में जब आप किसी कंपटीशन में भाग लेते हैं, चाहे वो ड्राइंग कंपटीशन हो, स्लोगन कंपटीशन हो, पोस्टर प्रतियोगिता हो, वॉल पेंटिंग हो, कोई आपको ऐसे लिखना है, तो इस स्थिति में आप सबसे पहले सर्च करते हैं टॉपिक से रिलेटेड सारी जानकारी इंटरनेट के ज़रिए। और जब उस जानकारी को आप कलेक्ट करके अपनी अभिव्यक्ति देते हैं तो सामने ये आता है कि जो भी बच्चे भाग लेते हैं उनकी जानकारी कहीं ना कहीं मेल खाती है, क्योंकि वहाँ नयापन नहीं है। आपने सारी चीज़ों को नेट के ज़रिए देख के उसको संकलित कर लिया है, जिसमें आपकी खुद की कोई सृजन क्षमता नहीं है। और भीड़ में अगर आपको अलग दिखना है तो वहाँ पर अभिव्यक्ति का तरीका सबसे उत्तम जरिया होता है सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए। आइए हमेशा की तरह अपनी बात अपने अंदाज में आपके सामने रख रही हूँ। जंगल के राजा ने एक बार किसी विशेष प्रायोजन से बगुलों को दरबार में बुलाया ताकि उनसे तालाब के बारे में कुछ खास मंत्रणा कर सके। लेकिन ये बात जंगल में रहने वाले एक कौवे को बड़ी खराब लगी। उसने कहा, क्या ये बगुले उतने बुद्धिमान हैं या शायद सफ़ेद हैं, सुंदर दिखते हैं, इसलिए राजा ने इनको बुलाया है, मुझे नहीं बुलाया, मैं भी जाऊंगा उनके साथ। और वो रंगरेज जो कलर करते हैं कपड़ों पे, उनके यहाँ जाता है और एक टंकी में सफ़ेद रंग था, उसमें डुबकी मारता है तो सफ़ेद दिखने लगता है और सोचता है अब मैं भी उनके साथ दरबार में शामिल हो जाऊंगा। और सबके साथ जब वो दरबार में बैठता है तो राजा सबसे पूछते हैं, जंगल का राजा सबसे पूछने लगता, भाई अपने अपने विचार व्यक्त करिए। तो जब कौवे की बारी आती है तो वो भी सफ़ेद चुपचाप बैठा हुआ था, कुछ बोलता नहीं है। सब लोग बहुत बार बार कहते हैं, लेकिन वो उसको डर था कि अगर मैंने बोला तो मैं पकड़ा जाऊंगा। आखिरकार लोगों ने जब बहुत उकसाया, क्या बात है, क्या आपके पास ज्ञान नहीं है, तो बहुत बेचैन हो गया। आखिर में वो बोल पड़ता है, काऊ काऊ काऊ। और लोगों को पता चल जाता है, सभी बगलों को, कि अरे हमारे साथ एक कौवा शामिल है। तो बात यहाँ पर क्या हुई, अभिव्यक्ति का तरीका। एक अभिव्यक्ति का ही तरीका है जो सामने वाले के मन में आपकी एक छवि बना देता है। बेशक जो पहनावा होता है वो सामने वाले पर आपके व्यक्तित्व का असर डालता है, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है ये भी असर डालता है, लेकिन आपकी अभिव्यक्ति का तरीका कैसा है ये सामने वाले के मन मस्तिष्क में आपकी अमिट छवि बना देता है। और यही बात है जो आपको भीड़ से अलग करती है। कितनी भी कंपटीशन का समय हो, आप हमेशा आगे निकल जाते हैं। तो क्या करें? आप चाहते हैं अगर कि हमें अपनी सृजन क्षमता को बढ़ाना है, हम अच्छे से कुछ ऐसे तरीके अपनाएं जिससे हम अपनी अभिव्यक्ति को अच्छे से बढ़ा सकें, तो मैं आपसे कुछ बातें ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहली बात कि आप ये मन में अच्छे से बिठा लीजिए कि दिमाग में आपके जो चीज़ें चल रही हैं वो कोई चुरा नहीं सकता, वो हमेशा यूनिक होती हैं। जब भी आप कुछ लिखना चाहें तो उसमें जो बात आप कहना चाहते हैं वो विषय से संबंधित हो। आपके विचार और शब्द, इन दोनों का तालमेल बहुत बढ़िया होना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में आप अभी चल रहे हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं तो हिंदी विषय में पर्यायवाची शब्दों को बहुत मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि जहाँ सब हवा शब्द का उपयोग कर रहे हैं आप बयार उपयोग करेंगे तो आपका स्लोगन कितना सुंदर बन जाएगा। तो पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग बहुत अच्छे से करें। इसके अलावा जो भी बातें आप कहें उस स्लोगन में बताना चाहते हैं वो सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करें। उसमें समस्या पर कम, समाधान पर जोर ज़्यादा हो, जो आपके पॉजिटिव नज़रिए को दर्शाएगा। इसके अलावा जो भी अभिव्यक्ति आप देना चाहते हैं उसमें पर्यावरण, समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव हो।
जब आप ऐसा करते हैं तो आप सोचिए, आप अगर कोई ड्राइंग बना रहे हैं, आप वॉल पेंटिंग कर रहे हैं, आप कोई निबंध लिख रहे हैं और उसमें अपने द्वारा रचित जब आप ऐसे स्लोगन लिखते हैं तो बेशक कितना भी कंपटीशन हो, सामने वाले जजेस आपकी कॉपी को जरूर हाथ में उठाएंगे, निर्णय आपके पक्ष में देंगे। जैसे मैं कुछ उदाहरण दूं आपको, एड्स के ऊपर एक स्लोगन आप देखिए, भारत माँ को नन्हे हाथ तभी सहला पाएंगे, माँ के गर्भ में एड्स से जब वो बच पाएंगे। यातायात से संबंधित सुनिए, दोस्त हैं आपके जरूर करेंगे वेट, थोड़ा रुकिए पर लगा कर जाइए हेलमेट। तो यहां आप देखिए, भावनाएं हैं, विचार हैं, इमोशंस जो होते हैं वो जरूर असर डालते हैं सामने वाले पर, और सहजता होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। तो ऐसा करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी सृजन क्षमता बढ़े, आपकी शैली में निखार आए, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती चली जाए, तो अपने शब्दकोश को बढ़ाइए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। पढ़ने की आदत बहुत अच्छी होती है, एक सच्चे दोस्त की तरह होती है किताबें। इसके अलावा जो न्यूज़ है थोड़ा उन पर नज़र रखिए, आपको आंकड़ों के बारे में पता चलता है। और जब भी कभी ऐसा मौका आप चाहते हैं कि हमें मिले, तो ये मत सोचिए कि कोई दूसरा आपको आगे लाए, मौकों को लपक लीजिए, क्योंकि आपको अपनी अभिव्यक्ति देना है, अपने आप को निखारना है। और जब आप ऐसा करते जाते हैं, यकीन मानिए जब आपने ये सीख लिया तो फिर क्या बात है, आपकी अभिव्यक्ति के सभी कायल हो जाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि हम किस तरीके से अपने विचारों को व्यक्त करें। आपकी कही हर बात सामने वाले तक जरूर पहुंचेगी और आप भीड़ से अलग दिखेंगे। सफलता आपके नजदीक बखुद आती जाएगी। तो जहाँ सफलता है वहाँ टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। जिंदगी खुशनुमा, और आप जीते चले जाइए बिंदास तरीके से। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।